एसपी फतेहपुर के अनुरोध पर उस दिन मुझे यहाँ हाउस अरेस्ट रखा गया, जाने नहीं दिया गया और ये अनुरोध के साथ कि अगर आप आएंगे तो जो हमें पूरी ताकत लगानी है अभियुक्तों की गिरफ्तारी में वो बढ़ जाएगी। उनके अनुरोध को देखते हुए मैं अपना प्रोग्राम निरस्त कर लिया था, लेकिन आज एसपी फतेहपुर को मैं बधाई इस बात के लिए देता हूँ कि जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हमें मौका दीजिए, हम उसे गिरफ्तार करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो इनकाउंटर भी करेंगे। हाफ इनकाउंटर हुआ, दोनों पैरों में गोली मारी और अभियुक्त को मोटरेड में पकड़ गिरफ्तार भी किया। लेकिन एक दूसरी चिंतनीय विषय है जो योगी सरकार के कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है। क्या न्याय के लिए जनता सड़क पर उतरेगी तभी न्याय मिलेगा? क्या कानून अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भागेगा? क्या योगी सरकार अपराधियों को इसी प्रकार से संरक्षण आगे भी देती रहेगी? और चौथी चीज, पीड़ित परिवार से लोगों या जनप्रतिनिधियों का न मिलने देना ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि सरकार पीड़ितों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करना, दुख की घड़ी में उसके साथ खड़ा होना, उसके आंसू पोंछना सरकार को नागवार गुजरती है। इसीलिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने की सरकार लगातार नापाक कोशिश कर रही है। यही क्रम शिल्पी हत्याकांड मल्लावा हरदोई में हुआ। यही पूरी तरीके से गाजीपुर करंदा थाने में निशा विश्वकर्मा के साथ पीड़िता के साथ हुआ और यही बात फतेहपुर जनपद के सामूहिक बलात्कार की पीड़िता साधना के मामले में भी हुआ। आज आखिर योगी सरकार की वो कौन सी कमजोरी है जो हर जगह अपराधियों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं? क्या ऊपर से इस बात का दबाव है कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाए, या ऊपर से ये नीति तय की गई है कि एक वर्ग विशेष के लोग कितने भी कुख्यात अपराधी क्यों न हो उनके साथ सदा सहता किया जाए, उनकी मेहमान नवाजी की जाए, आवश्यकता पड़े तो सम्मान से थाने में उनको हाजिर किया जाए, अदालत में हाजिर करवाया जाए। ये दोहरी नीति सरकार की किसी की समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि किसी के लिए कानून कुछ और किसी के लिए कानून कुछ। किसी अपराधी के घर में बुलडोजर चलता है और किसी को ससम्मान लंबा समय देकर के कोर्ट में हाजिर होने का उसे मौका दिया जाता है। यही नहीं, जैसा कि विगत दिनों मैंने कहा था कि अगर वो भाजपा का अपराधी है तो उसे अभयदान मिलता है, और अगर भाजपा से उसका लगाव नहीं है या मजबूत कहीं जान पहचान नहीं है तो उसे अगर बुलडोजर भी चलता है, इनकाउंटर भी होता है। ये बहुत दुखद है। कानून को स्वतंत्र रूप से अपने कार्य
करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि कानून का हनक कायम रहे और कानून का हाथ अपराधियों के गिरबान तक पहुंचे। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है वो अपने आप में चिंतनीय है और योगी सरकार जी को इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की बार बार बात कह के बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। जंगल राज है, प्रदेश गुंडा राज में परिवर्तित हो गया है। गुंडे माफिया अपराधियों के सामने कानून बौना साबित हो रहा है। आवश्यकता है इस बात को स्वीकार कर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने का, कानून को उन्मुक्त होकर काम करने की छूट देने का और अपराधियों के साथ बिना किसी मुरुवत के कानूनी कार्रवाई करने का। यद्यपि 9 तारीख को मेरा फतेहपुर जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित था, लेकिन चूंकि आज मुख्य अभियुक्त फतेहपुर का भी इनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ है, इसलिए फिलहाल 9 मई को जाने का कार्यक्रम अभी स्थगित कर रहा हूं। हाँ, इतना जरूर है कि कल पीड़ित महिला का सोशल मीडिया के माध्यम से एक वक्तव्य आया है और फोटो भी वायरल हुई है जो अत्यंत चिंतनीय है। उसने अपनी वेदना व्यक्त की है कि मुझे और मेरे परिवार को रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। यानी ऐसे दुख की घड़ी में किसी की हत्या हो या कोई बहन बेटी बलात्कार दुराचार की पीड़िता हो या किसी के यहाँ अन्य कोई बड़ी घटना घटित हो, तो संवेदनशीलता के चलते अमूमन सभी पार्टियों के लोग संवेदना व्यक्त करने उसके हट जाते हैं। लेकिन एक नया फैशन जो अभी देखने को मिला कि पीड़ित परिवार को ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। परिवारीजन से, नातेदारों से न मिलने देना इनडायरेक्ट वे में पीड़िता को ही हाउस अरेस्ट करना जैसा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि यदि तत्काल प्रभावी कदम कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए नहीं उठाया जाता है तो अपनी जनता पार्टी आंदोलन के रास्ते संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेगी। एक दूसरा निवेदन है, कल यानी 8 मई को अपनी जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन लोटस पोर्टिको कुर्सी रोड पर 11 बजे से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आप वहां भी पहुंचेंगे लगभग 1 या 2 बजे तो अच्छा रहेगा। और यदि कोई राजनीतिक या रणनीति के तहत कोई नया कदम उठाया जाता है तो कल उसकी घोषणा भी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।